अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर और आपकी आल पर। तो आपके साथ आज फिर एक कंपनी शेयर करने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आगे भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल उठा के देख लें, उसके अंदर वीडियोस पड़ी हुई हैं। जो जो वैल्यूएशन आपके साथ शेयर की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने फायदा उठाया होगा। तो इसी नजरिए को, क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट हमसे पहले तो कोई आइडिया नहीं है, आप सारी यूट्यूब देख लें, ये हम ही लेके आए हैं। किसी भी कंपनी की पहले रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, जितनी भी उसकी वैल्यूएशन होती है वो सारी उसके अंदर करके मुकम्मल इंफॉर्मेशन के साथ फिर डिसीजन करते हैं अभी शेयर लेना है या नहीं लेना। तो आप पीछे चले जाएं, तो आपके साथ वैल्यूएशन शेयर की हुई है, कौन सा शेयर कब बाय करना है। तो इसी तरह का वेबसाइट पे भी डाटा होगा और एक बुक भी हम इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अवेलेबल होगी। तो जितने भी इन्वेस्टर या ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट के हवाले से हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी किताब है। जब भी वो किसी कंपनी को लेने का सोचेंगे, वो बुक अपने सामने रखेंगे और देखेंगे आया कि ये मैं जो शेयर लेने जा रहा हूं इसकी रेशोज ठीक है, कर्जा तो ज्यादा नहीं है, इसको लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप सामने रख के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पता होगा मैं जो शेयर ले रहा हूं सोच समझ के ले रहा हूं। तो तुक्का नहीं मैं इसके अंदर लगा रहा, ना ही मैं जबरदस्ती का फैसला कर रहा हूं, मैं सोच समझ के सौदा डाल रहा हूं। तो चलते हैं जी वैल्यूएशन की तरफ। कंपनी जो है टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, ये रेशा बनाती है, धागा कह लें सादा जुबान में। ये धागा बनाती भी है और इसको बेचती है, मुल्क के अंदर भी बेचती है और मुल्क के बाहर भी बेचती है। तो सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है इस कंपनी के जो ओनर है उनकी अपनी है, तकरीबन 50% बनती है। इसके अलावा 5.8% जो होल्डिंग है वो नेशनल ट्रस्ट है, वो होल्ड कर रहा है, और बाकी कारपोरेशनें तकरीबन 3.6% इसके अंदर होल्ड करती हैं और तकरीबन 41% फ्री फ्लोट पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर ये हमें पता चलता है जो कंपनी के ओनर है उन्होंने कंपनी की एक बड़ी होल्डिंग अपने पास रखी हुई है। हर 100 में से 50 रुपया उनका लगा हुआ है। जब भी कोई अच्छी कंपनी सस्ती मिल रही होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रीजन होती है। उस कंपनी के अंदर, उस सेक्टर के अंदर कुछ तो बुरा हो रहा होता है जिसकी वजह से अर्निंग नहीं आ रही होती। जब अर्निंग नहीं आएगी तो शेयर ने तो नीचे आना ही है। अर्निंग कम होने की शॉर्ट टर्म वजूहात हो सकती हैं, कंपनी पे कोई टैरिफ वगैरह लग सकता है या वो और मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हम वेट करते हैं कोई भी अच्छी कंपनी कोई ना कोई ब्लंडर करे, कोई गलती करे और हम पकड़े उसको। उस सेक्टर के अंदर टैरिफ लग सकता है या मैनेजमेंट से गलती हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं वो नहीं उनका सही प्रोजेक्ट लगता, उसके अंदर नुकसान हो जाता है। नई नई कंपनी कोई भी है ना, वो नई नए तजर्बे करती रहती है, तो वो जब नाकाम होती है तो उसका फायदा हम उठाते हैं, नीचे से हम बाय करते हैं। तो इसकी अर्निंग कम आई है, मेन रीजन यही है जिसकी वजह से कंपनी नीचे मिल रही है। तो इसका जो लास्ट क्वार्टर है वो 80 पैसे माइनस में ये आई है। इसके अलावा इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जाहिर सी बात है वो कम हो ही जाना है। करंट और क्विक रेशियो तकरीबन ठीक है, इतनी जो है बुरा वक्त नहीं है, बाकी कर्जा भी इतना ज्यादा नहीं है। बाकी इसकी बैलेंस शीट वगैरह मैंने देखी है, इतने बुरे हालात नहीं है इस कंपनी के। कंपनी सरवाइव कर रही है, कोशिश कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। मैं थोड़ा सा इसके अंदर ना अपनी बेहतरी लेके आऊं, जब भी बेहतरी आएगी ईपीएस अच्छा आएगा, जब ईपीएस अच्छा आएगा तमाम रेशो सेट होती जाएंगी, कर्जा भी कम होगा, सारा कुछ अच्छा होगा। लेकिन इस वक्त इसके अंदर अगर आपने लॉन्ग टर्म 1-2 साल के लिए लेना तो भाई बहुत अच्छी लेवल पे आप इधर ही ले सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म लेना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा वेट करें, वो 26 का लेवल है उसको ब्रेक करने दे और आपको 4-5 रुपए मिल जाएंगे। तो अगर वो भी लेवल ब्रेक करता है तो फिर 36 का लेवल है, समझ आ रही है। 36 को अगर क्रॉस कर जाएगा ना फिर नहीं रुकेगा ये शेयर, फिर इसका अगला टारगेट 80 है। तो एट दी एंड फायदा उठाना लॉन्ग टर्म ट्रेडर नहीं है या इन्वेस्टर कह ले, ट्रेडर बार बार जो है ना कह के ट्रेडर जुबान पे पक गया है। जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता है 6 महीने, साल के लिए, 3 माह के लिए, तो अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है। जब भी इसने थोड़ा सा ईपीएस अच्छा लेके आना है तो फिर ये शेयर मिलते नहीं है,
پھر اپر کیپ لگے رہتے ہیں جناب، پھر کہتے ہیں یار کاش یہ میں نے اس وقت لے لیا ہوتا. تو اصل پیسہ ہولڈنگ میں ہے. تو اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.